बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया अगर इंसान पूरी तरीके से माइनस में चला जाए, वो जीरो हो जाए, वो बिल्कुल जीरो हो जाए, तो चारों तरफ बदनामी हो, कर्जों में डूबा रहे, वहां से वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे कर सकता है। दोस्तों, ये हम सबका एक जिंदगी में एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है जब हमारा सब कुछ बिखर जाता है, हमारे आसपास के लोग हमारे ऊपर शक करने लगते हैं, हमको ताना देने लगते हैं, वो हमको सोचते हैं कि ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। जब हमारे ऊपर कर्जा बढ़ने लगता है, लोग सोचते हैं कि हमारा पैसा नहीं लौटाएगा, हम माइनस में चले गए हैं, उसके बाद हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कैसे फिर से शुरू कर सकते हैं, आज इसकी बात हम करने वाले हैं। दोस्तों, शून्य से शुरू करना बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल होता है अगर हम शून्य से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जब इंसान धंसा हो, माइनस में हो, शुरुआत से भी नुकसान में हो, जैसे किसी पर 5 करोड़ का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का कर्ज हो गया हो, जिसको वो 500 की नौकरी में हो और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हो, कुछ काम नहीं करना चाहता, जैसे जिसका नाम मिट्टी में मिल चुका हो, धंस चुका हो, वो समझ नहीं पा रहा हो कि उसको क्या करना है, कुछ अच्छा शुरू करे, कोई सुनेगा नहीं, कैसे करे, वो इस कसमकस में लगा हुआ रहता है। या जिसने 10 साल तैयारी में बिता दिया हो, गवा दिए हो, उसको सफलता आज तक नहीं मिली हो, तो वो पूछे अब कहाँ से शुरू करना है। वो दिमाग में सोच रहा है कि वो अब कहाँ से शुरुआत करना है। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बर्बादी का बिंदु। दोस्तों, जहाँ से लोग उम्मीदें खो देते हैं, जहाँ पे लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या गलत रास्तों पर निकल पड़ते हैं। लेकिन यहीं से असली शुरुआत हो सकती है। अगर आपने ध्यान दिया, आपने सोचा, आपने ध्यान दिया, फोकस किया, तो यहीं से आपकी नई शुरुआत हो सकती है। मैं खुद कई बार इस पॉइंट पर आकर के बाहर निकला हूं, अपने समझ के, अपने विकास को, अपने लोगों के साथ, आसपास के लोगों का इन्वायरमेंट ऐसे करके समझ के उस दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ, उस दर्द को मैं समझ सकता हूँ कि कैसे आप उस दर्द से बाहर निकल सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, द बॉल का एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा आपको कि जब एक गेंद को जोर से जमीन पर फेंका जाता है तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट काम करता है। पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होता है जहां पर सबसे ज्यादा चोट लगती है उस बॉल पर। लेकिन अगर वो एकजुट नहीं रहती, वो टूट जाती है, तो उसकी वापसी कभी भी संभव नहीं होती है। उछाल बहुत बड़ा होगा अगर वो बॉल एकजुट रहती है, एक साथ रहती है। ऐसे ही हम इंसान हैं। अगर एक समय पर तुम्हें काम करना है, उस समय टूटना नहीं है, उस समय बिखरना नहीं है, शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को संभाल के रखना है। शरीर, आपका मन, खुद को संभाल कर, खुद को जोड़ कर रखना, खुद को समझ कर रखना है। पहला नियम है फंक्शनल बने रहो, एक्टिव बने रहो। भले लाखों कमा रहे हो, भले हजारों कमा रहे हो, लेकिन अभी भी 15-20 हजार रुपए घर पर ला रहे होगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंसान सरवाइव करने के लिए सबसे जरूरी है 10-15 हजार की ग्रॉसरी होनी चाहिए, सिर पर एक छत होना चाहिए और थोड़ा सा मानसिक सुकून होना चाहिए। फंक्शनल बने रहो, ये काम कभी भी रोको नहीं। अगर ये चीजें चल रही हैं, इसलिए तुरंत अपने ऊपर बड़े सपनों का बोझ मत डालो, बड़े सपने, बड़े ड्रीम, बड़ी लाइफस्टाइल का बोझ अपने ऊपर मत डालो। अभी छोटे काम की से भी शुरुआत करो। ट्यूशन पढ़ाओ, पेपर चेक करो, पेपर बांटो, मार्केटिंग की जॉब कर लो। ये सब टेम्परेरी है, बस इतना तुम्हें समय खरीदने का मौका मिल जाएगा। तुम समय को खरीद सकते हो जब तक तुम अपने असली गोल तक नहीं पहुंच सकते। ये सब तुम्हारे पड़ाव हैं, इन सब से होकर तुम्हें आगे बढ़ना है, इन सब से होकर तुम्हें गुजरना पड़ेगा। ये सब टेम्परेरी है, इसको याद रखना। फंक्शनल बने रहना है तुमको, अपने आप को रोकना नहीं है। माइंडसेट को रीसेट करना है, अपने माइंडसेट को रीसेट करिए। ये मत सोचिए कि आपकी उम्र निकल गई है, आपकी एज हो गई है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। माइंडसेट को अपने रीसेट करिए। आज से खुद से एक नया जन्म मानिए, आज से अपने आप को रीबर्थ दीजिए, एक नया जन्म स्वीकार करिए अपने आप। भूतकाल की जो भी घटनाएं हुई उस पर पर्दा डालिए, उसको कब्र खोद कर दफना दीजिए। जो भी घटनाएं पास्ट में आपके साथ हुई या आप उनसे उभर नहीं पा रहे, उनको कब्र खोद के उसमें दफना दीजिए उन घटनाओं को। तुम्हारा पुराना अहंकार, तुम्हारी पुरानी लाइफ स्टाइल सब खात्मा। आज से नए जीवन की शुरुआत करो। सर्वाइव लाइक ए फाइटर, एक फाइटर की तरह से सर्वाइव करो। दूसरों की बातें सुनना बंद कर दो।
दूसरों की बातें तुमको क्या करती, तुमको कभी प्रेरणा नहीं देती, तुमको नकारात्मकता में वापस लेके जाई। दूसरों की बातों को सुनना बंद करो, बार बार माफी को मांगना बंद करो। क्यों बार बार माफी मांगते हो? माफी मांगना बंद करो बार बार। जो बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है उन्हें त्याग दो, उन्हें छोड़ दो। जो बुरे वक्त में भी तुम्हारी परेशानियों का लाभ उठाना चाह रहे हैं उनको छोड़ दो, उनको त्याग कर दो। और कभी भी अपने आत्मसम्मान को गिरने मत दो, कभी भी अपने आत्मसम्मान को गिरने मत दो। हाँ, थोड़ी बहुत बेशर्मी जरूरी है, थोड़ी बहुत बेशर्मी जरूरी है। लोग हंसेंगे, लोग ताने देंगे, तुम्हें गिरा हुआ कहेंगे, पर याद रखो स्कूटी पर भी शान से तुम घूम सकते हो, स्कूटी पर भी बड़े शान से तुम घूम सकते हो। उन तानों को, उन उलाहनाओं को, उन कही गई नकारात्मक बातों को छोड़ दो, उनको ध्यान मत दो। क्यों तुम उन चक्करों में पड़े रहते हो जो तुम्हारे साथ नहीं खड़े हो? उनकी बातों को इतना तवज्जो अपने दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण स्थान में उनको लेकर के तुम 24 घंटा घूमते रहते हो, 24 घंटा सोचते रहते हो उस चीज के बारे में जो तुम्हारे लिए कोई वैल्यू की नहीं है। जीरो उनकी वैल्यू है तुम्हारे लिए, 0% उनकी वैल्यू तुम्हारे जीवन में है। क्यों उनको अपने दिमाग में जगह देते हो? अपने सबसे महत्वपूर्ण जगह पे उनको बैठा के रखा है। सबको छोड़ो, सबको त्याग करो। सर्वाइवल वर्सेस लग्जरी की चीजों को समझना पड़ेगा तुमको। सर्वाइवल क्या होता है और लग्जरी क्या होता है? जिंदगी के बुरे दौर में ये चीज ध्यान रखना। सर्वाइवल का मतलब होता है जिंदा रहना, और लग्जरी का मतलब होता है तुरंत बड़े रिजल्ट, तुरंत बड़ी चाहते, तुरंत बड़ी इच्छाओं की का परिणाम पाना। जैसे ही बाढ़ में फंसा इंसान पहले छांव ढूंढता है, उसको कहाँ पे वो बच सकता है, फिर पानी, फिर खाना। वैसे ही अभी सरवाइव करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुमको सिर्फ सर्वाइवल की देखना है, और रास्ता बाद में दिखेगा, मंजिल तुम बाद में पालोगे, चीजों को बाद में तुम अचीव कर लोगे। अभी सर्वाइवल की बात है, अभी सर्वाइव करने पर फोकस करो। अभी कैसे इस परिस्थिति में, इस धसे हुए परिस्थिति में, इस माइनस से परिस्थिति में तुम आगे बढ़ सकते हो, आगे अपना स्टेप निकाल सकते हो। हीलिंग हैबिट पर ध्यान दो। तुम्हारी कौन कौन सी आदतें तुमको हील कर सकती हैं। सुबह शाम ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करो, ईश्वर को धन्यवाद दो, दिव्य शक्ति जिसको भी मानते हो, परमात्मा जिसको भी आप मानते हो, इस संसार को चला रहे, उसके प्रति शुक्रिया अदा करो। क्या तुम्हारे लाइफ में अभी पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उसको खोजो, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करो। सकारात्मक सेल्फ टॉक करो, अपने आप से बोलो हम हार नहीं मान लेंगे, देख लेंगे, मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल के रहूंगा। अपने आप को सकारात्मक टॉक दो, आध्यात्मिक वाणी सुनो, किताबें पढ़ो, जितनी पॉजिटिव चीजें अपने साथ ले सकते हो अपने साथ लो। यही वो चीजें हैं जो आपको अंदर से इंस्पायर भी करेंगी, मोटिवेट भी करेंगी और इस परिस्थिति से बाहर भी निकालेंगी। कोई सपोर्ट सिस्टम रखो, दोस्त, परिवार, कम से कम एक सदस्य ऐसा हो जिससे तुम दिल की बात कह सकते हो। कोई सपोर्ट सिस्टम रखो, चाहे वो दोस्त होता है, चाहे परिवार का कोई सदस्य होता है। कम से कम एक शौक रखो जो आपको जिंदा रखे, जो आपकी वैल्यू, लाइफ की वैल्यू को वाकई में आपके लिए मीनिंग दे। कोई एडिक्शन में मत पड़ो, हैबिट को बनाए रखो। अपनी जो भी हैबिट तुम लेकर के आए हो उसमें से जो अच्छी हैबिट है उसको बनाओ, उसको डेवलप करो, उसको और आगे लेके जाओ। अब सबसे जरूरी बात है, रोज किसी जीव को खाना खिलाओ, किसी छोटे जीव को, बड़े जीव को, जिसको भी खिला सकते हो, खासकर चींटियों को खाना खिलाओ। ये छोटा सा काम तुम्हें मानसिक मजबूती देगा और ब्रह्मांड तुम्हारी पुकार सुनेगा। वो ब्रह्मांड मजबूर हो जाएगा तुम्हारे साथ काम करने के लिए, तुम्हारे पुकार को सुनने के लिए। जब तुम उसी परिस्थिति में बने रहते हो, उन्हीं चीजों के बीच रहते हो, तो ब्रह्मांड ये समझ लेता है तुमको उसमें मजा आने लगेगा, तुमको अपनी गरीबी में मजा आने लगेगा, तुमको अपनी परेशानी में मजा आने लगेगा। तुम जिस परिस्थिति में हो तुमको उसी परिस्थिति में मजा आने लगा है, तो ब्रह्मांड तुमको वही परिस्थितियां देता है। तुम्हारे दुख और तकलीफें और बढ़ती जाती हैं, उनसे बाहर निकलने का संकल्प लो। अपने आप से बातें करो, सकारात्मक माहौल बनाओ, अपने आसपास के सकारात्मक माहौल बनाओ। जब जहाज डूबता है, इंसान सबसे पहले जहाज नहीं ढूंढता, वो एक लकड़ी का फट्टा पकड़ता है ताकि वो जिंदा रहे, वो अपनी सर्वाइवल को देखता है। तुम्हें अभी भले ही फट्टा पकड़ना पड़े, तुम्हें अपने भले ही छोटी चीजों को पकड़ना पड़े, भले ही टेम्परेरी हो, लेकिन तुम्हें अगले जहाज तक पहुंचना है, तुम्हें अगले सर्वाइवल तक पहुंचना है, अब अपने अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को संभालने का प्रयास करो, खुद को संभालो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। सेमलेस बनो ताकि परवाह मत करो लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम कहना। ये लोग
तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते, जो तुम्हारी टांग खींचते हैं। मिनिमम संसाधनों पर सर्वाइव करो, जो कम से कम संसाधन है उनके ऊपर सर्वाइव करो। पुराने जीवन को दफना दो, पुरानी चीजें जो पास्ट में हुई उनको दफना दो। हर दिन ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करो, अफर्मेशन करो, पॉजिटिव अफर्मेशन जो तुमको जीवंत बना दे, जो तुम्हारे अंदर प्रेरणा का संचार कर दे। कर्मशील बने रहो, खेल में बने रहो, जीवित रहो, अपने आप को जीवित रखो। और याद रखो, खेल में मौजूदगी तभी रहेगी जब आप जिंदा रहोगे, तभी आपकी वापसी होगी। रिटायरमेंट लेकर वापसी नहीं होती है। 6 महीने तक अगर डट के इस काम को, इस नियम को फॉलो किया तो तुम्हें एक नई राह दिखेगी, और वो वापसी दोस्तों उतनी ही शानदार होगी जितनी गहराई से तुम उसमें गिर के काम करोगे। दोस्तों, जो गिर करके उठता है उसकी जीत सबसे बड़ी जीत होती है। तो चाहे जितना बर्बाद हो चुके हो, चाहे जितना माइनस में हो, बस टिके रहो, बस टिके रहो और जिंदगी को एक और मौका दो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।